जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको देने वाले हैं यूपी पुलिस मेडिकल का रिव्यू। आपका स्वागत है हमारे चैनल ड्रीम यूपी मनु पर। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है 6 तारीख है, 6 मई को मेरा बागपत पुलिस लाइन रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर जो है बागपत में पुलिस मेडिकल था और बहुत ही अच्छा मेडिकल रहा। मेडिकल पॉजिटिव रहा। आज मैं मेडिकली फिट हो चुका हूँ वहाँ से। यानी अब जो है आप समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से हम यूपी पुलिस विभाग के एक सदस्य के रूप में आने वाले हैं। आने वाले समय में 17 जून से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो जिन साथियों का भी मेडिकल बचा हुआ है या वे अभ्यर्थी जो अभी यूपी पुलिस के आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि यूपी पुलिस का मेडिकल कैसा होता है, तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा और खासकर उन एस्पिरेंट्स को बताऊंगा जिनका भी मेडिकल बचा हुआ है। उन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि कैसा कैसा मेडिकल होता है, किस तरीके से सारी चीज जांच करी जाती है। तो मैं वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बताता रहूंगा। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्वागत है। मैं आपको बताता हूँ हमारा मेडिकल जब टीम बैठती है तो सबसे पहले हमें 2 फॉर्म दिए जाते हैं। वे 2 फॉर्म जो होते हैं उनके अंदर हमें जनरल डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी होती है, जिसके अंदर नेम, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह होता है। हाँ, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी समझ में ना आए, तो आप उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और वहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव होता है, उससे आप एक बार कंफर्म कर लें कि सर यहाँ पर क्या भरना है। और इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले हमें सीओ साहब के पास भेजा जाता है, जो हमें वेरीफाई करते हैं, हमारी जानकारी लेते हैं, हमें आधार कार्ड से हमारी डिटेल्स मैच करके हमें डॉक्टर की टीम के पास रवाना कर देते हैं। उससे पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है, मैं बॉयज़ के लिए बात करना चाहूँगा और खास गर्ल्स के लिए भी सेम स्टेप होता है कि सबसे पहले उनका हाइट और चेस्ट। हालांकि आप सभी जानते हैं कि डीवी पीएसटी जो है वो पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी हाइट और चेस्ट को दोबारा मेजर किया जा रहा है और लड़कियों का वेट भी मेजर किया जाता है। हालांकि उसके उसके अंदर कोई भी बच्चा पॉइंट नहीं लेके आता है, मोस्टली सब क्लियर ही होते हैं, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है जो वे पुलिस विभाग के लोग करते हैं। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले पहली डेस्क पर जो डॉक्टर होते हैं वे बहुत सारी डेस्क पर बैठे होते हैं, बहुत सारी जगह उनके पैनल बने होते हैं, तो पहले पैनल के पास भेजते हैं। और जो पहला डॉक्टर डॉक्टर की टीम होती है, उनमें जो पहले डॉक्टर हैं वो हमें एग्जामिन करते हैं। तो मैं बागपत पुलिस लाइन की बात करना चाहूँ तो वहाँ पे जो सबसे पहले डॉक्टर थे वो आई के स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने हमें हमसे सबसे पहले चार्ट पढ़ा। सामने एक चार्ट लगा हुआ था जिसमें आपको बहुत सारे लेटर्स इंग्लिश में, हिंदी में लगे होते हैं। वहाँ पर 2 चार्ट थे, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। वो उनकी इच्छा होती है कि वो कोई सी भी करा सकते हैं। इंग्लिश का चार्ट भी आपको पढ़ने के लिए बोल सकते हैं और हिंदी का चार्ट भी आपको पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, जिसमें आपको 6 बाई 6 विजन तक देखना होता है। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपका जो है निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी पास की आप 25 सेंटीमीटर तक पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए एक छोटी बुक होती है और उसमें सबसे छोटी लाइन जो होती है वो आपसे पढ़वा के देखी जाती है कि आप उसे बिना चश्मे की सहायता से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप वो क्लियर कर जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कलर विजन का। कलर विजन के लिए एक इशारा बुक करके एक उनके पास मैगजीन होती है, जिसमें वो वन बाय वन फ्लिप करते रहते हैं और आपसे उसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं, जो आपसे पूछते हैं कि हाँ कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप ये सारी चीजें क्लियर कर देते हैं तो उनके पास जो सीट आती है उस पर वे अपने साइन सिग्नेचर कर और आपकी रिपोर्ट लिख देते हैं कि आप इसमें पॉजिटिव पाए गए या नेगेटिव पाए गए। हाँ, मैं आपको स्पेशल एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वे नेगेटिव की तरफ रिमार्क करते हैं, यानी जो टिक लगाते हैं नेगेटिव पे लगाते हैं, तो समझना कि आप अच्छे चल रहे हैं। अगर पॉजिटिव करते हैं तो उसमें गलत हो रहा है। फिर इसके बाद हमें अगले डॉक्टर के लिए रेफर किया गया। अगले डॉक्टर ने हमें बताया अगले डॉक्टर जो थे वो जो पैरों का जो है नोगनी चेक करते थे और फ्लैट फ्लैट फुट। तो अगले डॉक्टर हमें पैरों का फ्लैट फुट और नोकनी के लिए देखते थे। वहाँ पे फ्लैट फुट जो है वो बहुत ही आसान तरीके से एक टब में पानी रखा होता है, उसमें एक बार पैर डालने होते हैं और उसके बाद वो थोड़ा चल के दिखाना होता है, जो आप जानते हैं कि फ्लैट फुट क्या होता है। और नोकनी में अगर आपके दोनों नीज के बीच में गैप नहीं है तो आप जरूर पॉइंट लेके आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रेशर देके भी अपना स्पेस बना लेते हैं तो आपको वे फिट कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप होता है अगले डॉक्टर के पास जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी ईयर नोज और थ्रोट के। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी
जो नाक की हड्डी है वो चेक करते हैं, डीएनएस की नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी तो नहीं है। उसके बाद में हमारी जो है मुंह को चेक करते हैं कि सभी दांतें प्रॉपर हैं या नहीं है, कोई दांत में कीड़ा वगैरह तो लगा हुआ नहीं है। और इसके बाद वो जो है ईयर को टेस्ट करते हैं। ईयर के लिए मैं आपको स्पेशल बात बताना चाहूँगा कि सभी जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका मेडिकल होने वाला है वो अपने ईयर साफ करा के जाएं। अगर ईयर आपके साफ नहीं पाते हैं तो आप ज़रूर पॉइंट लेकर वहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट ईयर जो है वो साफ करा लेंगे और उसके बाद वो देखते हैं कि आपके पर्दे में छेद वगैरह तो नहीं है। और अगर वहाँ से भी आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको एक हियरिंग टेस्ट होता है जिसके लिए उनके पास एक मशीन होती है। वो मशीन जो है वो आपके कान के पास लाते हैं और पूछते हैं कि ये साउंड कर रही है नहीं कर रही है। तो अगर आपको सुनाई देता है तो आप बता देंगे कि हाँ ये साउंड कर रही है। अगर नहीं साउंड कर रही है तो आपको घबराना नहीं है। हालांकि भी आपको विचलित करने का प्रयास करते हैं कि उसे मशीन को बंद कर देते हैं और कहते हैं आवाज़ आ रही है, तो बहुत लोग वहाँ पे हंसी होकर झूठ बोल देते हैं कि आ रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और वहाँ से फिट होने के बाद आपको नेक डॉक्टर के पास जो है भेजा जाएगा। लड़कों के लिए मैं आपको स्पेशल बता दूं कि जो अगले डॉक्टर होते हैं वो आपका प्राइवेट पार्ट एग्जामिन करते हैं और वो जो है एक अलग रूम में ले जाकर किया जाता है। वो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड की प्रक्रिया होती है, उसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। और यहीं अगर बात करो लड़कियों की तो उनके लिए यूरिन टेस्ट होता है जिसमें उनका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। उसके लिए एक लेडीज डॉक्टर होती है जो उन्हें अलग एक रूम में ले जाती है और वहाँ पे एग्जामिन करती है। उनकी भी वो 2-3 सेकंड की ही प्रक्रिया होती है, उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मेडिकल बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। हाँ, जिन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है कि हाँ कोई मिठाई चल रही है क्या या कोई टॉफी चल रही है क्या, आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बागपत पुलिस लाइन के अंदर, और मैं समझता हूँ किसी भी पुलिस लाइन के अंदर माननीय योगी जी के निर्देशानुसार कोई भी किसी भी तरह की मिठाई नहीं चल रही है। आप निश्चित होकर जाइए, आप बेफिक्र होकर जाइए और आपका मेडिकल पॉजिटिव होगा। आज 80 बच्चों का मेडिकल था जिनमें से 73 बच्चों को मेडिकली फिट कर दिया गया है। हाँ, जिन बच्चों को 7 बच्चों को अनफिट किया गया है मैं समझता हूँ उनमें उन्हीं की गलती है, जैसे कि कान साफ ना कराना और जो है हेसिस्टेट हो जाना और हियरिंग टेस्ट में पास ना हो पाना। तो इस तरह की चीज़ें आप इनसे बचना होगा आपको। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत ही अच्छा मेडिकल टीम ले रही है, कोई मिठाई वहाँ बिल्कुल नहीं चल रही है। और इसी के साथ मैं मेडिकली फिट पा गया हूँ और अब आने